मैं बचपने से देख रही हूँ, हर जगह थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट है, नई बस्ती वहीं का वहीं अटका है। हम जाति भेद कभी मानते नहीं, और ये MIM इमरान भाई ऐसा कुछ हमारे ये नहीं। देखिए, इंस्पिरेशन होता है, बट इंस्पिरेशन से कुछ भी नहीं होता। हम जब तक वहाँ रहेंगे, वहाँ के मसले देखेंगे तो ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि 2025-26 के BMC चुनाव डिक्लेयर हुए और हम लोग वार्ड नंबर 15 से AIMIM पार्टी से हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शंस को। ये ऐलान करने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। इसके अंदर मैं जेंट्स कंटेस्ट कर रहा हूँ वार्ड नंबर 15 क से, और ब से हमारे रश्मीन रऊफ़ खान जो है, हमारे रऊफ़ खान मोती वाले जो है माजी वाइस प्रेसिडेंट BNMC के, वो उनकी बेटी कंटेस्ट कर रही है। और अ में OBC के लिए हमारे विजय चौधरी साहब जो हैं, उनकी वाइफ उर्मिला विजय चौधरी जो एक्स कॉरपोरेटर है शिवसेना की, हम लोग तीनों जन मिलके AIMIM से इस बार वार्ड नंबर 15 से उम्मीदवार हैं। मैडम भाई, ये बताइए कि आप जिस वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके जो साथ में जो पैनल में है जी, उनका क्या तारुफ है, उनका क्या डिटेल्स है, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड देखिए, जो मेरा बैकग्राउंड तो सारे प्रेस वाले जानते ही हैं। मैं महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट हूँ और दक्कनी समाज के लिए मैं काम करता हूँ। और जो मेरे साथ में ब में है वो रश्मीन रऊफ़ खान उनका नाम है, जो हमारे माजी वाइस प्रेसिडेंट है भिवंडी BMC MC के, उनकी बेटी है, वो कंटेस्ट कर रही है। और उर्मिला विजय चौधरी जो कि शिवसेना की माजी नगर सेविका है, वो हमारे साथ मिलकर MIM पार्टी से कंटेस्ट कर रही है। मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि भाई उन्होंने उस चीज़ को समझा, MIM को कोई कम्युनल पार्टी नहीं समझा, एक सेक्युलर पार्टी समझकर एक नॉन मुस्लिम बंदा इस सिंबल पे लड़ने के लिए आता है। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र और गर्व की बात है। और उनको पूरी जिताने के लिए उनको पूरी जान लगाकर हम लोग काम करने वाले हैं कि कम से कम ये तीनों पैनल, 2 मुस्लिम और 1 हिंदू हम लोगों ने जो साथ में लिया, ये कॉम्बिनेशन जीते और महाराष्ट्र में एक अच्छा मैसेज जाए कि आप जो कम्युनल या B टीम होने का जो आरोप लगाते हो MIM के ऊपर, वो आरोप कम से कम हम लोग धोने का काम करेंगे इंशाल्लाह। MIM को पब्लिक वोट किस बेस पर करे? MIM का ऐसा क्या काम है भिवंडी शहर के अंदर जो MIM ने किया है, जिसको देखकर पब्लिक उनको वोट करे? नहीं, देखिए, भिवंडी शहर के अंदर जितने भी राजकीय पक्ष आप देखेंगे, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, इन्होंने भिवंडी के साथ में क्या किया, इंसाफ किया है या नहीं किया है, ये पब्लिक खुद जानती है। तो मुझे ऐसा लगता है बदलाव जो होता है ना, वो होना चाहिए। तो MIM को भी एक मौका मिलना चाहिए कि MIM अपनी सोच लेकर लोगों के बीच में जाएगी, क्या उसके डेवलपमेंट के प्लान्स है वो लेकर बीच में जाएगी और वो अपना चीज़ दिखाएगी, लेकिन उसको मौका मिले तब वो दिखाएगी। ये बताइए कि जो आपका ये पैनल है जी, ये कौन से बेसिक पे लड़ेगा और क्या चीज के लिए यहाँ पर जो आपके वार्ड नंबर 15 में क्या क्या चीज की कमी है और क्या काम करेंगे आप? वार्ड नंबर 15 के अंदर पिछले 10 साल से शिवसेना का नगर सेवक है एक, और दूसरा जो नगर सेवक है वो 15 साल से या 20 साल से यहाँ पे शिवसेना का नगर सेवक है। इसके पहले कांग्रेस को भी मौका मिला है यहाँ पे। लेकिन आप अगर पूरे वार्ड के अंदर सर्वे करेंगे और पूरे वार्ड के अंदर घूमेंगे तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप नहीं है वार्ड के अंदर। तो वार्ड तो पूरा खस्ता हालत है, कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी ने कोई काम किया नहीं है यहाँ पर। तो ये मौका हम लोग को मिलना चाहिए। तो हम लोग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन के ऊपर हो गया, फिर बाद में आरोग्य के ऊपर हो गया, ये सारे काम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रश्मीन अनस अली सैयद है और मेरी क्वालिफ़िकेशन है, मैं BSc की हूँ केमिस्ट्री से, और मैं अभी इंटीरियर स्टाइलिंग और आर्किटेक्चर कर रही हूँ डिप्लोमा। अभी परस्यूइंग हूँ, मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही हूँ, मेरा शौक कंप्लीट कर रही हूँ इन सेंस, और मैंने शादी के पहले अपना BSc कंप्लीट किया हुआ है। मैडम, आप इलेक्शन जीतने के बाद जी सभा में आप जब जाएंगे जी, तो महिलाओं के लिए आप वहाँ पे किस तरीके से आवाज़ उठाएंगे और किस आपकी क्या डिमांड रहेगी? वुमेन्स के लिए तो देखिए, आवाज़ उठाना है यहाँ बेसिकली। अगर आप नई बस्ती की बात करें, सबसे पहला मुद्दा आता है वुमेन का हेल्थ केयर। यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन है, लेडीज़ है, बच्चे हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई ख़ास सुविधा नहीं है, ठीक है, हेल्थ केयर के लिए। मैं खुद नई बस्ती में रहती हूँ, मैंने खुद ये चीज़ें फेस की हैं यहाँ पर। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहला मैं हेल्थ केयर सुधारूँ यहाँ का, उसके बाद में
जो तालीम है, प्राइमरी तालीम है बच्चों की, इस पे हम फोकस करेंगे। गर्ल्स की तालीम पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम, कि जो बच्चियां पढ़ना चाहती है पर जो आगे पढ़ नहीं पाती, चाहे गरीबी से हो, चाहे उनके घर के हालात ठीक नहीं हो। मैंने अभी यहाँ पे देखा है कि कुछ बच्चियां अपनी आधी तालीम कंप्लीट करके कंपनी में काम करने जाती है और अपना घर चलाती है। तो बच्चियों को वो हक मिलना चाहिए कि वो अपनी तालीम कंप्लीट करे और एक अलग लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि हम यहाँ पर एक एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पर एक अच्छे ओहदे पर काम करने आए हैं, वो भी एक स्लम के बैकग्राउंड से। तो क्या प्लान है उसके लिए आपके पास कि अगर आप चुन कर आते हैं तो किस तरह से इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे? हम उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम बच्चियों को यहाँ पर फ्री तालीम देने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्यूशन्स वगैरह हो गए, उनको हम लोग काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद उनकी क्या इंटरेस्ट है, अभी ये देखिए वुमेन के ऊपर तालीम हो रही है, बट हर बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर बच्चियाँ होशियार नहीं होती। कोई मेहंदी में एक्सपर्ट है, कोई अपने मेकअप आर्ट में एक्सपर्ट है, कोई और चीज़ में एक्सपर्ट है। तो हम स्किल्स पे भी उस पर ध्यान देंगे कि जो बच्चे, इमरान भाई ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनकी तो कई सारी चीज़ें हैं जो स्किल्स के ऊपर काम कर रही हैं, तो उसे हम और एनहांस करेंगे, हम उसे एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के लिए उसको ले जाएंगे, बच्चियों को रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि यहाँ की बच्चियाँ अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट से, उनकी सेल्फ के जब मतलब उनके अंदर जो उनका जो कला बोल सकते हैं, वो स्किल्स है, वो अपने आप को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करे और उससे वो अपना घर और पेट। आपको लगता है कि मेहंदी हो गई या क्लासेस हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे दूसरी जगहों पर, इससे वो लोग कहीं मतलब अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं? क्या ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है भिवंडी शहर के अंदर? महिला बाल विकास की एक योजना है, उसके लिए आप अगर आप सभा में जाती है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे उसको हम महिलाओं के लिए यहाँ पर उसे लेकर आए, इम्प्लीमेंट करें। और मेरे साथ तो इमरान भाई है ही, तो हम मिल के कोशिश करेंगे। विजय सर है, इनकी वाइफ है, हम आएंगे मिल के कोशिश करेंगे कि, और मैं बचपने से देख रही हूँ हर जगह थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट है, नई बस्ती वहीं का वहीं अटका है। यहाँ लोग आते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, एक टाइम बाद में आने के बाद में बच्चों का यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं होता। तो हम वो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे आगे चल के बच्चों के लिए, कि ताकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी, ये बढ़ के एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ जाके इनको एक अच्छा और साफ रोजगार मिले। मैडम राजनीति को सही नहीं माना जाता। मुस्लिम फैमिली में एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, जैसा आपने बताया कि इंटीरियर डिजाइनर का भी आप करती हैं, ठीक है। उसके बाद घर से पॉलिटिक्स में आना किसका प्रेशर था? हस्बैंड का, ससुर का या किसी और का? प्रेशर तो कुछ भी नहीं था। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरे अब्बा से रहा है, मेरे बड़े अब्बू से रहा है, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, इसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है। देखिए इंस्पिरेशन होता है, बट इंस्पिरेशन से कुछ भी नहीं होता। हम जब तक वहाँ रहेंगे, वहाँ के मसले देखेंगे तो ही उसे सॉल्व कर पाएंगे। और मैं उन्हीं में से हूँ, मैं एकदम सर्वसाधारण महिला हूँ, मैं नई बस्ती में रहती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी घर गृहस्थी संभालती हूँ, बट अब वक्त है कि उसको बाहर आए अपन और यहाँ की महिलाओं को सपोर्ट करें और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सर आप अपना नाम बताइए और आपने MIM पार्टी को और इमरान शेख को क्यों चुना इलेक्शन के लिए? मेरा नाम विजय चौधरी, मेरी मिसेस खड़े रहने वाले हैं उर्मिला चौधरी। हम पहले शिवसेना के बीनूरत नगर सेवक थे। हमारा एक नई बस्ती चुनाव लड़ने का एक मकसद था, हमने नई बस्ती के लिए स्कूल के लिए 21 गुंठा जगह फ्री में दिया है, नगर पालिका स्कूल के लिए, मंदिर के लिए दिया है जगह। हमारे गौतम कंपनी मस्जिद है, उनको हम सहकार्य किया, चर्च के लिए सपोर्ट किया। हम जाति भेद कभी मानते नहीं, और ये MIM इमरान भाई ऐसा कुछ हमारे ये नहीं। एक हमारी अच्छी दोस्ती के हिसाब से इमरान भाई के साथ हम आए और बस्ती का विकास करने का, हमको कुछ पार्टी ले देखने का नहीं। ये 25 साल से बस्ती में कुछ काम नहीं हुए। आज ये 68 नंबर उर्दू स्कूल के पास इतना कचरा रहता था, कोई जा नहीं पाते थे, लेकिन हम खुद के पैसे से उधर काम किया, अच्छा किया। तो इलेक्शन के बाद क्या उम्मीद क्या उम्मीद लग रही है सर आपको? उम्मीद तो है हम चुन के जरूर आएंगे और बस्ती को अच्छा विकास करेंगे।
है।